हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है द रोल ऑफ रीजनल सेंटर्स इन इग्नो सिस्टम। इग्नो सिस्टम में क्या रोल है रीजनल सेंटर्स का, उसके बारे में देखेंगे, है ना? तो आप लास्ट तक बने रहिए गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। The regional centers in IGNO system play a pivotal role in the decentralizing its operations and ensuring the effective delivery of education and support services to learners across India and beyond. They act as a bridge between the learners and the headquarters of IGNO. Here's a detailed explanation of their roles. तो रीजनल सेंटर जो कि इग्नो सिस्टम में है वो पाइवोटल रोल फेस कर रहे हैं in decentralizing its operation and ensure effective delivery of education and support service to learner across India and beyond. तो रीजनल सेंटर्स क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है डिसेंट्रलाइजिंग ऑपरेशंस, जो कि एक एजुकेशन डिलीवरी करने में उनके सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सर्विस और लर्नर पूरे इंडिया के अक्रॉस में। दे एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन द लर्नर एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इग्नो, है ना? लर्नर और हेडक्वार्टर्स के बीच में एक ब्रिज बन रहा है। इग्नो अपना पूरा मतलब जो भी है नॉलेज को वो सेंट्रलाइज्ड वे में पूरा तरह से स्प्रेड कर रहे हैं और वो बहुत ही यूज़फुल हो रहा है बच्चों के लिए। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे-कैसे रीजनल सेंटर उसका यूज़ कर रहे हैं और अपना रीजनल सेंटर्स कैसे यूज़फुल हो रहे हैं इग्नो के जो नॉलेज है उनको स्प्रेड करने में। तो इसके बारे में हम डिटेल नॉलेज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन गाइस। Administrative functions, enrollment management. Regional center oversees the admission process, including from verification and registration of the learner. तो enrollment मैनेजमेंट होने वाला है। रीजनल सेंटर जो है अपना एडमिशन प्रोसेस को ओवरसी करके वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ लर्नर ये सब करते हैं गाइस। तो इनरोलमेंट मैनेजमेंट होता है जिसमें रीजनल सेंटर अपने जितने भी बच्चे का इनरोलमेंट करते हैं एडमिशन एडमिशन प्रोसेस के थ्रू, जिससे वेरिफिकेशन भी होता है और रजिस्ट्रेशन भी होता है लर्नर का। स्टूडेंट डाटाबेस मेंटेनेंस, RCs maintain record of students enrolled in their respective regions, ensuring the accurate academic process tracking. तो पूरा डाटाबेस मेंटेनेंस बनाते हैं जिसमें उनका प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट क्या, उनका पूरा रिकॉर्ड दिया जाता है जिसमें एकेडमिक प्रोसेस ट्रैकिंग के लिए वो काम आ सकेगा। इस एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेशन, दे हैंडल एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज सेंटर अलॉटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड इन्विजिलेशन। तो उसमें क्या है, एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेशन हुआ जाता है कि सेंटर अलॉट किया जाता है, क्वेश्चन पेपर इन्विजिलेशन ये सब होता है। तो उसमें एग्जाम जो होता है आपका फाइनल एग्जाम, तो उसमें ऐसी प्री मतलब एक प्रोटोटाइप टाइप से एग्जाम दिया जाता है आपका मिड असेसमेंट टेस्ट, वो भी आपको एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेशन के लिए हूबहू कराने के लिए वैसा किया जाता है जिसमें सेंटर अलॉट किया जाता है और क्वेश्चन पेपर और इन्विजिलेशन सेम उसी के तरह मेथड से आपको दिया जाता है गाइस। Learner support, study centers management, RC establish and monitor study center of learner support centers which provide academic and non-academic assistance to student. तो student center management जिसमें RC establish कर रहे हैं, monitor कर रहे हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर को, learner support को, जिसमें academic और non-academic assistant स्टूडेंट को आ सके। ठीक है गाइस। तो मतलब एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो भी हेल्प हो वो स्टूडेंट को मिले, है ना? स्टडी सेंटर का ये मैनेजमेंट होने वाला है और रीजनल सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, है ना? ताकि स्टडी सेंटर्स को जितना भी आपका उसमें लर्निंग का सपोर्ट चाहिए बच्चों को उसमें दिया जाए। काउंसलिंग एंड गाइडेंस, रीजनल सेंटर्स अरेंज फॉर एकेडमिक काउंसलिंग सेशन एंड एड्रेस लर्नर क्वेरीज रिलेटेड टू कोर्सेज, स्टडी मटेरियल एंड एग्जामिनेशन। तो रीजनल सेंटर क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एकेडमिक काउंसलिंग सेशन and address learner queries to related to courses, study material and examination, है ना? एकेडमिक काउंसलिंग सेशन दिया जा रहा है ना? एड्रेस कर रहे हैं लर्नर के क्वेरीज को, उनके स्टडी मटेरियल को, उनके गाइडेंस को, है ना? जिसके कारण वो सब उसका मैनेज हो पा रहा है गाइस, है ना? एकेडमिक काउंसलिंग सेशन एंड एड्रेस लर्नर
इसके कारण स्टडी मटेरियल एग्जामिनेशन जो है गाइडेंस दी जा रही है। वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, दे कंडक्ट अ वर्कशॉप ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लर्नर एंड स्टाफ टू इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, वर्कशॉप किया जा रहा है गाइस, जिसमें आपका ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम लर्नर के लिए दिया जाता है, जिससे वो अपना लर्निंग एक्सपीरियंस जो है और भी बेहतर कर पाए गाइस। Academic monitoring, quality assurance. A regional center ensure the quality of teaching and learning by monitoring the performance of study center and conducting the periodic evaluation. तो क्वालिटी एश्योरेंस दिया जाता है, इसमें क्वालिटी टीचिंग और लर्निंग दी जाती है, जिसमें स्टडी सेंटर को परफॉर्मेंस दी जाती है और पीरियोडिक इवोल्यूशन दी जाती है। इसकी कब कब मतलब आपका जो भी है कमजोरी है, जो भी कमी बेसी है, वो चीज़ पूरा कर सकेगा। So it is very important. Resource allocation, they ensure the availability of study material, library resources and other learning aids that help the study center. तो इसमें क्या है, they ensure the availability, मतलब वो ensure कराते हैं कि study material उनको available हो, library resource मिले और other help मिले learning का at the study center. Feedback mechanism, regional centers collect feedback from learner to improve the course delivery and learner satisfaction. तो जितना भी रीजनल सेंटर्स है वो फीडबैक कलेक्ट करेंगे लर्नर से, जिसमें कोर्स डिलीवरी होता है लर्निंग का, वो सेटिस्फिकेशन मिल पाएगा इस Examination and evaluation, exam center management, RC designate exam center, supervise their operations and ensure the smooth conduct of the term and exams. तो एग्जामिनेशन इवेल्यूट कराया जा रहा है एग्जाम सेंटर का मैनेजमेंट, जिसमें आरसी डेजिग्नेट कर रहे हैं, है ना, सुपरवाइज कर रहे हैं, जिससे वो अपना एग्जाम जो है स्मूथ कंडक्ट करा रहे हैं टर्म एंड एग्जाम्स को। असाइनमेंट इवोल्यूशन कोऑर्डिनेशन, दे फैसिलिटेट द सबमिशन इवोल्यूशन एंड रिटर्न ऑफ असाइनमेंट विच आर इंटीग्रल टू द इग्नो असेसमेंट सिस्टम। तो असाइनमेंट का जो इवोल्यूशन है कोऑर्डिनेशन का, उसको इवेल्यूट करा के फैसिलिटेट करा के उसमें इंटीग्रल पार्ट इग्नो असेसमेंट सिस्टम को दी जा रही है गाइस। Community outreach and awareness, promotional activities, RCs organize seminars, exhibitions and awareness campaigns to promote IGNOS program in their regions. तो RC क्या है, ऑर्गेनाइज करा रहे हैं सेमिनार, एक्सीबिशन और अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें वो इग्नो प्रोग्राम को प्रमोट कर पाएंगे, है ना, सेमिनार्स और एक्सीबिशन को प्रमोट कर पाएंगे। लोकल कोलैबोरेशन, दे कोलैबोरेट विद द लोकल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओज टू एक्सपेंड इग्नो रीच एंड ऑफर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। तो लोकल कोलैबोरेशन किया जा रहा है ना, लोकल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडी और एनजीओ के साथ, ताकि इग्नो का रीच जो है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के साथ बढ़ा सके। एक्सटेंशन एक्टिविटीज, रीजनल सेंटर ऑफन इंगेज इन द सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ इग्नो मिशन टू प्रोमोट एजुकेशन फॉर ऑल। तो उसमें एक्सटेंशन एक्टिविटीज दी जा रही है, जिसमें सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उसमें एक पार्ट बन सके, है ना, सेंटर्स में एक अच्छा एक ग्लोबली एजुकेशन लर्नर का हब बन सके, जिसमें प्रमोट किया जा रहा है एजुकेशन फॉर ऑल। Facilitation of special program, RCs act as a nodal point for execution specialized and regional specific program tailored to local educational and vocational need, है ना। They also manage skill development, training, workshop and initiative like स्वयं platform and digital education campaign। तो ये सब चीज वहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। नोडल पॉइंट्स मिलता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड रीजनल स्पेसिफिक प्रोग्राम टेलर टू लोकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल नीड्स वहाँ पर दिए जा रहे हैं गाइस, ताकि उनको एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए फैसिलिटेट करा पाए। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फैकल्टी एंड स्टाफ, रीजनल सेंटर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर फैकल्टी, काउंसलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएटेड विद इग्नो सिस्टम। तो इग्नो सिस्टम के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कराया जा रहा है फैकल्टी और स्टाफ के लिए। दे इंश्योर दैट द टीचिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स आर वेल इक्विप्ड टू हैंडल द डायनेमिक नीड ऑफ लर्नर। दैट मतलब उसमें ये करा जाता है कि मतलब जो भी फैकल्टी वहाँ पर मेंबर दिया गया है
है ना, उसमें जो भी काउंसलर है, फैकल्टी मेंबर्स है ना, इग्नो सिस्टम के, उसमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कराए, ताकि मतलब एक अच्छा सा फैकल्टी मेंबर और स्टाफ मेंबर उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी, एकेडमिक स्टडी इग्नो का एक अच्छा हो पाए। They ensure that the teaching and administrative teams well equipped and handle the dynamic need of learners। जो भी लर्नर के डायनेमिक नीड है उसके लिए वो अच्छा सशक्त रहे, सस्टेनेबल रहे, फैकल्टी मेंबर और स्टाफ। Coordination with headquarter RC sectors, the implementing arms of the IGNO headquarter, ensuring that policy programs directives are executed effectively at the regional level. They also provide data and report to headquarter, facilitating the centralized monitoring and planning। तो हेडक्वार्टर साथ अच्छा कोऑर्डिनेट रहेगा, जिसमें रीजनल सेंटर इंप्लीमेंट करेंगे इग्नो के हेडक्वार्टर, जिसमें पॉलिसी प्रोग्राम डायरेक्टिव्स इफेक्टिवली उसमें अच्छा हेड कर पाए, उसमें प्रोवाइड कराएंगे डाटा रिपोर्ट हेडक्वार्टर को, जिसमें फैसिलिटेट करा पाए सेंट्रलाइज्ड एंड मॉनिटरिंग प्लानिंग को गाइस। Research and development: many regional centers engage in research activity to study learner behavior, effectiveness of program and regional educational need। तो इसमें क्या है, रीजनल सेंटर्स क्या है, इंगेज होंगे रिसर्च एक्टिविटीज से, जिससे स्टडी लर्नर बिहेवियर, उनका इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम अच्छा हो सके, एजुकेशनल नीड उनको मिल सके। हर प्रकार का रिसर्च दिया जा रहा है, जिससे इंसाइट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन ऑफ इग्नो एकेडमिक ऑफरिंग्स, जिससे एक कस्टमाइजेशन मिल सके इग्नो के एकेडमिक ऑफरिंग्स को गाइस। ओके गाइस, Importance is IGNO system. The regional centers ensure that IGNO's philosophy of reaching the unreached is effectively implemented by providing a decentralized and learner-centric support, ensuring the uniformity and accessibility of educational resources, building a network that foster open and distance learning ODL across diverse geographical and social economic context। तो इग्नो सिस्टम का जो आपका रीजनल सेंटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है ना सेंट्रलाइज्ड वे में आपका लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाता है, उसमें एक्सेसिबिलिटी रहता है एजुकेशनल सोर्सेज का, सभी एजुकेशनल सोर्सेज उसमें उपलब्ध रहती है ना, उसमें नेटवर्क जो कि फोस्टर करते हैं डिस्टेंस लर्निंग और डाइवर्स जियोग्राफिकल लर्निंग को इन इकोनॉमिक टेस्ट। देयर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी इज क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ इग्नो एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये क्रिटिकल है सक्सेस ऑफ इग्नो के लिए, और ये एक लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इग्नो से रिलेटेड हैंड रिटन असाइनमेंट या सोल्व पीडीएफ की जरूरत है तो प्लीज इस नंबर पे कॉल बैक कीजिए गाइस। और आपको गेस्ट पेपर की अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ www.ignogalaxy.in पे जाकर गेस्ट पेपर आप अवेल कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, ऐसे पढ़ते रहिए। जय हिंद।